खबरें तो देश से बहुत आती हैं, लेकिन कुछ खबरें दिन भर की सुर्खियां बन जाती हैं। दिन की हर सुर्खी का निकलेगा निचोड़। हर खबर को पेश करेंगे बिना तोड़ मरोड़। एनटीवी टाइम, जनता की बात जनता के साथ। भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव और उनके परिवार के ऊपर जमीन घोटाला करने का आरोप लगाया है। जहां पार्षद का आरोप है कि सिंहदेव के द्वारा निस्तारित राइट की जमीन खसरा नंबर 3467 के 64 एकड़ भूमि व गर्ल्स स्कूल के नाम पर दान किए गए भूमि खसरा नंबर 2640-20 डिसमिल जमीन में अपने नाम कराकर 300 करोड़ रुपए में बेचने का आरोप लगाया है। इधर भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने बताया कि सरगुजा रियासत के दौरान भारत की आजादी के बाद विलीनीकरण के समय सरगुजा सियासत का भी विलीनीकरण हुआ था और मर्जर एग्रीमेंट के समय मध्य प्रांत की राजधानी नागपुर में मध्य प्रांत के तत्कालीन मुख्यमंत्री स्वर्गीय पंडित रविशंकर शुक्ल ने और सरगुजा महाराज के मध्य 25 मार्च को 1948 को जो समझौता हुआ था उसके इन्वेंट्री में स्पष्ट उल्लेख है कि कौन सी संपत्ति सरगुजा महाराज की निजी रहेगी और कौन सी संपत्ति राज्य सरकार की रहेगी। इस कालांतर में छत्तीसगढ़ के मंत्री टीएस सिंहदेव एवं इनके पिता स्वर्गीय माधेश्वर सिंहदेव जी जो भारतीय एवं इनके पिता स्वर्गीय माधेश्वर सिंहदेव जो भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी होने के साथ साथ मध्य प्रदेश के मुख्य सचिव के पद से रिटायर हुए थे। वहीं मध्य प्रदेश के जमाने में सिंहदेव के परिवार ने अपने राजनीतिक प्रभाव के दम पर भारत सरकार के साथ हुए मर्जर एग्रीमेंट के दस्तावेज में हेरफेर कर अपने राजनीतिक पहुँच के आधार पर जो जमीन सरगुजा रियासत से वापस लेकर सरकार ने अपने नाम कर लिया था, उन सब के स्वास्थ्य मंत्री के परिवार ने अर्जुन सिंह के एवं दिग्विजय सिंह के मुख्यमंत्री कार्यकाल में करोड़ों अरबों की शासकीय जमीन को न सिर्फ अपने नाम कराया बल्कि उसको शासकीय मध्य में दर्जन जमीन को अपने वारिसों के नाम पर कराकर बेच दिया है। इधर भाजपा पार्षद ने प्रधानमंत्री कार्यालय व कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को पत्र लिखकर जाँच की मांग की है। भाजपा पार्षद आलोक दुबे ने जाँच नहीं होने के उपरांत न्यायालय जाने की बात भी कही है। इधर सरगुजा कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बताया कि हमें शिकायत प्राप्त हुई है और दस्तावेजों के आधार पर जांच की जा रही है, जिसके बाद राज्य शासन को इसकी रिपोर्ट सौंपी जाएगी। प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव का इस मामले में कहना है कि प्रजातंत्र में एक लोकतंत्र का स्वरूप है जिसमें कोई भी कुछ भी बोल सकता है, लेकिन राहुल गांधी के आने से पहले मुझे बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। जिस तरह से पिछली बार मुझे बदनाम करने की कोशिश करते हुए कहा गया था कि मैं मरवाना चाहता हूँ, इसी तरह के लोग हैं जो मुझे बदनाम कर रहे हैं। ये कि यहाँ बहुत बड़ा चर्चित मामला है राज परिवार और टीएस सिंहदेव से जुड़ा हुआ। अंबिकापुर शहर के बीच में एक मौलवी शिवसागर बांध है जिसका रकबा है 3400, जिसका खसरा नंबर है 3467 और रकबा है 52 एकड़। इसके संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट का 2001 में स्पष्ट आदेश है कि कोई भी तालाब चाहे वो निजी हो कि शासकीय हो, अगर वो तालाब के रूप में दर्ज है तो उसका आप स्वरूप नहीं बदल सकते। टीएस सिंहदेव जी ने दिग्विजय सिंह के राज में इसको अपने नाम कराकर करीब करीब 300 करोड़ रुपए में आम लोगों को नियम विरुद्ध बेच दिया है। और तो और उसमें जो 21 एकड़ तालाब के रूप में इन्होंने छोड़ा था शेष ज़मीन, उसमें भी करीब ये 7-8 एकड़ ज़मीन पाट के और प्राइवेट लोगों को बेच दिए हैं। ये बहुत बड़ी और गंभीर आपराधिक कृत्य है। जबकि वही अंबिकापुर शहर में बावरी बांध भी एक निजी संपत्ति थी, उसको तत्कालीन कलेक्टर कमलप्रीत सिंह साहब ने अपना निर्णय दिया था कि तालाब का स्वरूप नहीं बदल सकते, तो जो भी उसके खरीदार थे वो उस कलेक्टर के निर्णय के खिलाफ रेवेन्यू बोर्ड और हाईकोर्ट भी गए, मगर हाईकोर्ट ने कलेक्टर के निर्णय को मेंटेन रखा। तो मैं आश्चर्य करता हूं कि शहर में एक जमीन, दो जमीन के लिए दो कानून कैसे। बावरी बांध आज भी बांध के रूप में दर्ज है, तो मौलवी बांध को इन लोगों ने बाइफरकेट करके कैसे 300 करोड़ में बेच दिया। तो मैं इसकी जांच की मांग करता हूं और माननीय राहुल गांधी जी से, माननीय भूपेश बघेल जी से विशेष निवेदन करूंगा कि पूरे प्रकरण की एसआईटी गठित करके जांच कराएं और मैं दस्तावेज प्रमाण सहित पूरा कंप्लेन किया हूं। मैं जब सरगुजा सेटलमेंट से रिकॉर्ड शाखा में इसका रिकॉर्ड निकलवाया, उस समय मुझे जो लिखित में जानकारी मिली है, उस लिखित जानकारी में मुझको
ये जवाब दिया गया है कि जो जानकारी आप मांग रहे हैं वो हमारे शासकीय दस्तावेज में फटा हुआ है। ये स्पष्ट है, देखिए इसमें ये लिखते हैं कि नजूल मेंटेनेंस 1946 में अंकित खसरा नंबर 1 से 15 तक, पंजी में खसरा नंबर 1 तक का पृष्ठ फटे जाने के कारण नकल दिया जाना संभव नहीं है। तो ये राज परिवार के लोग अपने राजनीतिक प्रभाव का इस्तेमाल करके सरगुजा में जो मूल रिकॉर्ड है सेटलमेंट का और रिकॉर्ड रूम का, उसको फड़वा दिया है और ये सब शहर के प्राइम लोकेशन की ज़मीनें थी। सुप्रीम कोर्ट के बड़े स्पष्ट निर्देश हैं और उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट भी है हिंचलाल तिवारी वर्सेस उत्तर प्रदेश का, उसमें एक लैंडमार्क जजमेंट है। इसमें ये कहा गया है कि जो वाटर बॉडीज़ हैं यानी कि जो जल क्षेत्र हैं किसी भी रूप में रहे, प्राइवेट हो या शासकीय, उसकी नवीयत को बदला नहीं जा सकता है। तो इसको हम लोग पालन करते हैं और जितने भी हमारे शासकीय विभाग हैं और शासन की संस्थाएं हैं वो बाध्य है इस जजमेंट से और हम लोग इसका पालन करते हैं। सर ऐसे कुछ इलाके हैं जिसमें तालाब भाटे भी जा रहे हैं और भाटा भी गया, जो आलोक दुबे ने इसकी शिकायत भी की थी, क्या लगता है इस पर क्या? उनके शिकायत की कॉपी हम लोगों को प्राप्त हुई है, हम लोग उसका अध्ययन कर रहे हैं और उसके बाद उसका रिपोर्ट शासन को भेजेंगे। क्या इसमें था? क्या इसमें ये बताया गया है कि जो सरगुजा सेटलमेंट और जो मर्जर एग्रीमेंट जो रियासतों के विलय के समय जो सरगुजा स्टेट का और सीपी ब्रार का समझौता हुआ था, तो उसमें जो भूमि तालाब के रूप में चिन्हित थी और जिसका नवीयत बिल्कुल नहीं बदलना था, उसमें उन्होंने आरोप लगाया है कि, और दस्तावेज उसमें दिया है, उसमें उन्होंने ये बतलाया है कि इन तालाबों को पाट करके उसका व्यावसायिक और आवासीय उसका उपयोग किया गया है, बिक्री किया गया है, जो कि उसकी नवीयत को परिवर्तन करते हुए सुप्रीम कोर्ट के जो गाइडलाइंस है उसका भी उल्लंघन है।